नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो, कल यहाँ पर सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा कर चुके हैं। आज 5वां अंग है उपघुवन अंग। घुवन मतलब होता है ढांकना। घुवन मतलब होता है ढांकना। उपघुवन यानी चारों तरफ से ढांकना। कोई चीज को ढांक दो, अपन बोलते ना, इसको ढांक के रख दो, और ऐसे ढांको कि दिखे ही ना, चारों तरफ से अच्छी तरह से ढांक देना जिससे दिखे नहीं, उसको कहते हैं उपघुवन। उपघुवन यानी छुपाना। क्या छुपाना? उपघुवन यानी छुपाना। उपघुवन यानी क्या? छुपाना। क्या छुपाना? छुपाना धर्मात्मा की गलतियों को, ना कि छपाना। वर्तमान में व्यक्ति सत्यवादी ज्यादा हो गए। हरिश्चंद्र से भी ज्यादा सत्यवादी लोग यहाँ हैं आजकल। वो बोलते हम थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, जो देखा सो बता रहे। एक ऐसे कहने में आता ना, हरिश्चंद्र की औलाद बनते हैं ना। दिन भर झूठ बोलेंगे, व्यापार में झूठ बोलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलेंगे, लेकिन धर्मात्मा की कोई गलती हो जाएगी उसे जरूर बताएंगे। क्यों? हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, सत्य बोलते हैं, सत्य। और उसको छपाएंगे। छुपाएंगे नहीं, छपाएंगे। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि वास्तव में तुम सम्य दृष्टि जीव हो, कभी भी धर्मात्मा की कितनी भी बड़ी गलती दिख जाएगी आपको, तब भी आप उसके बारे में किंचित भी चर्चा नहीं करें। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो मार्ग स्वयं शुद्ध है, मोक्ष मार्ग अपने आप में स्वयं शुद्ध है, उसमें किंचित भी मात्र की अशुद्धि नहीं है। बालासक्त जनाश्रयाम, बालक या आसक्त व्यक्तियों के द्वारा यदि उस मोक्ष मार्ग में कोई दोष लगा दिया जाता है, तो सम्य दृष्टि क्या करता है? वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, उसका प्रमार्जन, जो प्रमार्जित मार्ग था, शुद्ध मार्ग था, उसमें दोष लग गया, उस दोष को ऐसे दुका लेता है, छुपा लेता है, जैसे सकोरे कोरे सकोरे में पानी की बूंद। कोई नया सकोरा हो, मटका हो, जैसे उसमें 1-2 पानी की बूंद डालें तो नेमचंद जी कहाँ जाता है पानी? सुमेर जी सूख जाता है, सूख जाता है, पता तक नहीं चलता कि इसमें कभी पानी डला भी है कि नहीं डला। ऐसी जो वास्तविक धर्मात्मा है, धर्मात्मा के भेद में पापी बहुत होते हैं। धर्मात्मा होगा कभी भी दूसरे धर्मात्मा की गलती को बताएगा नहीं, किसी दूसरे को बताएगा ही नहीं।
उसका नाम है उद्भवन अंग। कितनी बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाएगी तब भी उस गलती को ढांक कर रखेगा, बाद में फिर अकेले में जाकर उसको बताएगा। उससे आश्चर्य उपघुवन अंग कह रहा है। आज उपघुवन अंग की कमी हो चुकी है, सम्यक दृष्टियों की कमी हो चुकी है। अंग की तो कमी छोड़ो, सम्यक दृष्टियों की कमी हो चुकी है। सम्यक दृष्टि अपने आप को समझने वाले तो हैं, लेकिन वास्तव में सम्यक दृष्टि है नहीं है। अपनी आपसी बेमनस्ता को, आपसे ईर्ष्या भाव को और दूसरा आपका स्थान ना ले ले, इस परिणाम को के भाव से भरे होकर व्यक्ति धर्मात्मा से विद्वेष करता है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा से विद्वेष कर रहा है। क्यों कर रहा है? मेरा स्थान ना ले ले, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ जाए और जो मेरा आगे का स्थान था वो कोई और ले ले। इस भाव से वह दूसरे धर्मात्मा को नीचे गिराना चाहता। उसके लिए उसे चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति चलना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक गिरना पड़े, कितना भी नीचे से नीचा बनना पड़े, वो बनने के लिए तैयार है। बस भाव है वो दूसरा धर्मात्मा आगे ना बढ़ जाए। अब सोचो, इधर धर्म भी कर रहा है, खूब पूजा पाठ भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन अंतरंग में भाव बना के रखेगा कि दूसरे धर्मात्मा को मैं किसी भी तरह से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। वो बढ़ गया, सामने से नहीं तो पीठ पीछे से उसको घसीट के पीछे करूंगा। परिणाम देखो आप जीवों के, कोई किसी से मत देखो, सब अपने अंदर देखो। क्या हम किसी को आगे बढ़ते देख सकते हैं? क्या हम किसी को आगे बढ़ते देख सकते हैं? क्या जैसे ही कोई आगे बढ़ता है हम पुरानी गड़ी बातें उखाड़ के सामने ले आते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या होता है, जब तक वो सामान्य रहता है कोई केस नहीं उखड़ता, कोई भी मुद्दा नहीं आता सामने। जैसे ही वो व्यक्ति कोई अच्छे विशिष्ट पद पे पहुंच जाए, मुख्यमंत्री के पद पे पहुंच जाए या प्रधानमंत्री के पद पे जाए या कोई अच्छे मंत्री पद पे पहुंच जाए, तो पुराने जो केस उखड़ा के लेके आते हैं लोग। बरसों पहले कुछ भी होगा ना तो उसका चलो वो भी उखाड़ के लेके आए। क्यों? गिराना है नीचे, गिराना है नीचे। ऐसी जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिराने के भाव रखता है, सदैव अंतरंग में कलुषित बना रहता है, वह कभी भी धर्म के रहस्य को नहीं जान पाएगा, कभी भी धर्म के रहस्य को नहीं जान पाएगा। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी जो शुद्ध मार्ग है उसमें कितनी भी बड़ी कोई दोष लगा दे और तुम्हें पता भी चल जाए तब भी उसे छुपा लेना, नहीं बताना। फिर तो दोष ना हो फिर उसको क्या बताना? दोष होने पर भी बताने को मना कर रहे हैं, दोष होने पर भी मना कर रहे हैं। और जिसमें तो दोष हो नहीं फिर भी ईर्ष्या से कोई इन दोषों को बोले तो कैसे धर्मात्मा हो सकता है? कभी इस विचार करना, हम धर्म के क्षेत्र में आते हैं, धार्मिक क्रियाओं को भी करते हैं, लेकिन ईर्ष्या से कितने भरे होते हैं। सब जानते समझते हुए भी कुछ लोग साइको टाइप के होते हैं। साइको समझते हो? पागल से होते नहीं। किसी चीज की धुन होती, धुन, चिड़ होती, चिड़ या धुन होती है। ऊपर से देखने में अच्छे लगेंगे, ऊपर से देखने में नॉर्मल लगेंगे, अंदर उनको एक कीड़ा सा काटता है किसी चीज का। किसी को नीचे गिराने का हो, किसी को उठाने का हो, किसी पर आक्षेप विक्षेप करने का हो, किसी को मारने का हो।
कुछ भी एक अंदर से कीड़ा रहता है, वो समय रह रहने पर काटता है, समय रह रहकर काटता है। जैसे सिर में जुआ हो जाते हैं, जुआ रहते हैं तो रहते हैं, कोई पता नहीं चल, लेकिन समय रहने पर वो जब काटते हैं तो खुजली चलती है। ऐसे कुछ साइको टाइप के व्यक्ति होते हैं, उन्हें समय रह रहे पर दूसरों के अंदर के दोषों को निकालने का कीड़ा काटता है, अथवा कुछ मिले, कुछ करने मिले, कुछ उपद्रव करने मिले, कुछ ऐसा करने मिले, कोई बुराई करने मिले, ऐसा अंदर से भाव उनके बना रहता है। ये पागल लोग होते, पागल लोग। कभी पवन जी कोई ऐसा व्यक्ति फंस जाए और उससे तुम्हें निपटना हो तो क्या करोगे? साइको टाइप का पागल सा कोई व्यक्ति फंस जाए तुम्हारे बीच में और हर कोई की बुराइयां 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 तुमसे करता रहे, तो क्या करोगे ऐसे में? इग्नोर। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? इग्नोर। उनकी बात सुनो ही मत। वो सुनाए तो उठ के निकल लो, वो सुनाए तो उठ के निकल लो, और कुछ लिख के दें तुम्हें तो तुरंत फाड़ के फेंक दो। ना देखो ना सुनो ऐसे लोगों की बात। यदि अपना भला चाहते हो तो इन लोगों को, जो बुराई करने वाले लोग हैं, उन लोगों की बुराई सुनने से, उनकी बुराई पढ़ने से उनको बढ़ावा मिलता है। आप किसी की बुराई, कोई आपसे बुराई करे और आप सुनने बैठ जाओ उसकी बुराई, उस बुराई करने वाले को बढ़ावा मिलेगा, और बुराई करेगा। और तुम मत सुनो, एक बार करेगा, दो बार करेगा, हार जाएगा। ऐसी कोई तुमको कुछ लिख लिख के भेजे तो तुम उन पर्चों को बिना ही पढ़े फाड़ दो। कहीं आते परेशान करने आते ना, फाड़ दो, पढ़ो ही मत। कम से कम तुम्हारे दिमाग में कीड़ा भरेगा ही नहीं कुछ। वो लिख लिख के परेशान होता रहेगा और तुम तो बिना ही पढ़े फाड़ते रहना, फाड़ते रहना। एक दिन ऐसा आएगा जब वो पागल साइको आदमी अपने आप झुंझलाएगा और सामने चिल्लाने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा ये पागल है, फिर दिख जाएगा उसका रूप। उपगुण अंग, उपगुण अंग को देखो कि जब आचार्य भवन कह रहे हैं धर्मात्मा की गलतियां भी क्यों ना आपको दिखें, तब भी हमें गलतियों को नहीं बताना है। फिर तो कोई गलती ना हो और हम ईसा के बस किसी धर्मात्मा के बारे में बुराई करें तो हम फिर धर्मात्मा कभी कहला ही नहीं सकते, कभी नहीं कहला सकते। और जो एक बार बुराई देखने की दृष्टि बना लेता है, हमने तो ये देखा अपने जीवन में, जो एक बार बुराई देखने की दृष्टि बना लेता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है, नहीं ठीक है अच्छा किया उसने, हर चीज़ को अच्छा ही बोलता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हर चीज़ में नुक्स निकालता है। एक व्यक्ति गलत भी काम होगा ना, खराब भी होगा ना, तब भी कहे नहीं नहीं अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है, अच्छा है, अच्छा है, कुछ नहीं, प्रयास तो किया, अभ्यास तो किया, थोड़ा बहुत कोशिश तो की, ठीक है अच्छा किया है। और एक व्यक्ति की दृष्टि बन जाती जब बुराई निकालने की, कितना भी अच्छा किया है तभी उसको ये इतना सा तो और रह गया अभी बाकी, इतना भी अभी बाकी रह गया, इतना और होना था, ऐसा और होना था। तो जिसकी जो दृष्टि बन जाती है उसे हमेशा वही चीज दिखाई देती है। एक बार दृष्टि, जैसे कहते हैं एक घड़ा किसी का उल्टा रखा हो गया, एक घड़ा किसी का उल्टा रखा हो गया, अब जितने घड़े रखे होंगे कैसे रखे होंगे? उल्टे ही रखे होंगे। वो सीधा रखना भी चाहे, कोशिश भी करना चाहे तो भी नहीं रख पाएगा। क्यों? सीधा रखेगा तो गिर जाएगा, तो उसे अब उल्टा ही रखना पड़ेगा। ऐसी जिसकी एक बार सोच विकृत हो गई, एक बार सोच विकृत हो गई, अब उसको हर चीज में कमी ही दिखाई देगी, हर चीज में कमी दिखाई देगी। वो हर चीज को कमी की दृष्टि से देखेगा और उससे होगा क्या?
उससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा। तुम यदि किसी वस्तु में कमी की दृष्टि देखते हो तो नुकसान तुम्हारा ही, उसका क्या, वो तो मस्त मौला। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ना तो दोष देखो और ना दोष बोलो, और दोष दिख भी जाएं तो छुपाओ, छपाओ नहीं। क्या करना? छुपाओ, छपाओ नहीं। नहीं तो क्या होता है, दीदी तुमसे कह रहे कोई से कहियो नहीं। अरे ये बात हमें पता चली है पवन जी, यदि प्रचार कराना है पूरे नलवाड़ी में तो एक माता को एक बात बता दो और इससे उनसे बोल दो तुमको बोल रहा है, कोई को बोलना नहीं। वो धीरे धीरे चलते चलते तुम्हारे कान तक बात आएगी और तुमसे कहा जाएगा तुमको बोल रहा है, कोई को बोलना नहीं। सब एक दूसरे को बोल देंगे, ऊपर कहेंगे क्या, तुमसे कह रहे कोई से कहियो नहीं। सागर में रह रहे और पानी को रो रहे, तुमसे कह रहे कोई से कहियो नहीं। बस नहीं, ऐसा नहीं करना। यहां पर हम धर्म सीख रहे हैं, यहां पर हम धर्म सीख रहे हैं। धर्म सीख रहे हैं तो हमको देखना है सामने वाला, सिखाने वाला आपको सिखा रहा है, आप कितना सीख रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति उसी में, सीखने वाले में कमी निकाल ले, सिखाने वाले में कमी निकाल देता। कभी कभी स्टूडेंट टीचर में कमी निकालता, आप तो ऐसा करते हो, हमसे ऐसा करने का बोल रहे हो। अरे ठीक है, गुरु जो करें वैसा तुम ना करो, गुरु जैसा कहें वैसा करो। यदि आगे बढ़ना है, सुधरना है, तो वो जैसा कर रहे हैं वैसा मत करो, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। तुम अपने जीवन में सुधार करना है। हो सकता है एक कोच होते ना, कोच सिखाने वाले, हो सकता है कोई कोच है और कोच उतना अच्छा नहीं था कि खेल सकता था, लेकिन कोच बन गया, पर उसमें सिखाने का हुनर अच्छा था। खेलने का हुनर नहीं था, कोच बना दिया गया, लेकिन सिखाने का हुनर अच्छा था। तो खिलाड़ी कहे तुम भी तो नहीं खेले, हमसे क्यों इतना अच्छा खेलने का बोलते हो। नहीं भैया, वो नहीं खेल पाया, लेकिन तुमको अच्छा खिलाना से खेलना सिखा रहा है। तुम उससे अपनी कंपेयर नहीं करो, तुम खेलना सीखो, गुरु सिखा रहे हैं, सीखो। एक भी शब्द यदि जीवन में आपने सीख लिया, मुझे किसी की बुराइयों को नहीं बोलना है, इतना सा भी नियम तुमने ले लिया अपने जीवन में, प्रत्यक्ष बुराई हो चाहे परोक्ष बुराई हो, प्रत्यक्ष गलती हो चाहे परोक्ष गलती हो, मुझे किसी की प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी गलती को किसी को नहीं बोलना है, इतना सा नियम ले सकते हो क्या? यदि नियम नहीं ले पा रहे, इतना संकल्प नहीं कर पा रहे, फिर अपने परिणामों से पूछो आप कितने धर्मात्मा, कितने धर्मात्मा। तद बदत्युबहुनम, उबहुन अंग को समझना है, उबहुन अंग को समझना है तो छुपाना सीखना पड़ेगा। कोई कह सकता है अरे छुपाएंगे तो और गलती बढ़ जाएगी, प्रश्न उठ सकता है ना, छुपाएंगे तो गलतियां से तो और बढ़ जाएगी। अरे भाई, जब तक छुपाओगे नहीं तब तक सुधारोगे कैसे? बेटा सिगरेट पीना सीख गया, गुटखा खाना सीख गया, आपका बेटा गुटखा खाना सीख गया, आपको पता चल गया, अब क्या करोगे आप? आपका बेटा गुटखा खाना सीख गया है और आपको पता चल गया, तो क्या करोगे अब? पूरे नगर में मोहल्ले में बताओगे? क्या पूरे नगर में मोहल्ले में बताने से उसका गुटखा खाना बंद हो जाएगा? क्या होगा? और अभी वो चुपचाप छुपकर गुटखा खा रहा था, तुमको पता चल गया, अब तुमने सबको बोल दिया, फिर वो कहेगा अब सबको बता ही दिया है, तुमने सबको बोल ही दिया है,
अब क्या रह गया, अब तो ओपन खाएंगे। अभी तक तो छुप छुप कर खा रहे थे, अभी तक तो छुप छुप कर खा रहे थे, किसी को पता नहीं था इसलिए छुप छुप कर खा रहे थे। अब तुम जब सबको बोले दिए हो तो लोग ओपन खाते हैं। आपको यदि सुधारना है उस बालक को, किसी को मत बताओ ये गुटखा खाता है। कोई कहे भी तो नहीं नहीं वो नहीं खाता, हमें नहीं पता और हमने ना देखा है ना तुमने देखा भी है, नहीं खाता। जब उसको कोई पता चलेगा कि आपने उसकी बात को छुपाया, फिर जब आप उसके पास जाओगे उससे कहो भैया ये हमने लोगों को तो नहीं बताई, तुमको बता रहे, ये तुम छोड़ दो, तो तुम्हारे को सम्मान से तुम्हारी बात मान लेगा। उसको पता चलेगा अरे इन्हें छुपाई नहीं, इन्हें तो छपाई थी सब में, इन्हें नहीं बताया था सब लोग, किसी को पता नहीं था, इन्हें नहीं बताया था सबको। अब फिर तुम उसे सुधार, तुम चाहते हो उसमें सुधार हो जाए, 3 काल में वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। इसलिए आचार्यों ने पहले वो बुहन करके फिर स्थिति गणांक दिया है, पहले सुधारा नहीं है। राजा सैनिक, तुम्हारा तो सम्यक का पता ही नहीं है, लेकिन राजा सैनिक का उपभुवन अंग देखो आप, राजा सैनिक का उपभुवन अंग देखो। दो देव चर्चा चल रही है स्वर्ग में, 2 देवों की चर्चा चल रही स्वर्ग में कि सम्यक छायक सम्यक दृष्टि जीव राजा सैनिक उपभुवन अंग में बहुत ही प्रसिद्ध है। देवों के मन में रहा नहीं गया, आ गए वो परीक्षा करने के लिए कि कैसे ये बात को छुपा पाता है, देखें तो गलती को कैसे छुपा पाता है। वो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती दिखाएंगे अपन इसको, इतनी बड़ी गलती दिखाएंगे कि इसको बोलना ही पड़ेगा सबसे, ऐसा दृश्य निर्मित करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक ने मुनि का भेष बना लिया, एक देव ने, और एक देव ने आरिका का भेष बना लिया। एक देव ने क्या किया, मुनि का भेष बना लिया, एक देव ने आरिका का भेष बना लिया, और वो देव एक तालाब के किनारे बैठ गए दोनों जने, और हाथ में एक डंडा ले लिया, मछली पकड़ने वाला जैसा टाइप का डंडा होता है ना, ऐसा, और बैठ गए। राजा सैनिक वहां से निकलता है, दृश्य देखता है, ये क्या, दिगंबर मुनिराज के भेष में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक आरिका के भेष में बैठा हुआ है, और ये तो उसमें से मछली पकड़ रहे और एक कमंडल में डालते जा रहा है। मछली पकड़ और कमंडल डाल, अब वो तो बिक्रिया से सब दिखाना था ना, उसे देखना, परीक्षा करनी थी कितना सम्यक दृष्टि जीव है। उसने कहा ये क्या हो रहा है, पास में जाके देखता है, पहले तो नमोस्तु करता है, ये सब देखने के बाद भी पहले क्या करता है, नमोस्तु करता है। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी, नमोस्तु आप ये क्या कर रहे हैं, पहले समझो तो सही क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। तो पहुंचता है, नमोस्तु करता है। आप होते तो क्या करते, आप होते तो क्या करते, वो तो नमोस्तु किया जाते से हैं, या तो दूर से देख के भाग जाते है, या जाके गालियां देना शुरू करते, क्या करते, क्या करते आप। उसने पहले नमोस्तु किया, पूछा आप भगवान आप ये क्या कर रहे हो, ये तो आपको शोभा नहीं देता, आप ये मछली पकड़ के कमंडल डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। पूर्ण विनम्र भाव से पूछता है, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए, आप ये क्यों तालाब से मछली निकाल रहे और क्यों कमंडल में डाल रहे, उसका कोई तो कारण होगा। अब देखो कितनी बड़ी बात बोलता है वो देव, वो देखना चाहता है कितनी श्रद्धा से भरा है ये भगवान गुरु के प्रति, कितना सम्यक दृष्टि है ये, इस बात की परीक्षा करना है उसे। उस परीक्षा करने के लिए वो ऐसा शब्द बोलता है, मैं क्या करूं, ये जो आरिका है मेरे बच्चे की मां बनने वाली है,
इसकी उदर पूर्ति के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, तो मैं इसको मछली पकड़। अब इतना तुम सुन लोगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये तुम सुन लोगे तो क्या होगा तुम्हारा। कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, अब ये बस सुन लेगा तो क्या होगा उसका। मानता हूं, क्या करोगे तुम लोग, क्या बोलोगे फिर उसके लिए, क्या सोचोगे उनके लिए। वो कहता है स्वामी ये तो आपके लिए उचित नहीं है, और ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्य आपके लिए उचित नहीं है, आप ये छोड़िए, आप मेरे नगर में चलिए। क्या बोल रहा वो, आप ये सब छोड़िए, मेरे नगर में चलिए, मैं वहां जाकर हम विचार करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुनि बीच में ये अच्छा नहीं लग रहा, आप तो चलिए नगर में, आप तो आहारचर्या करिए, हम देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसी समस्या का समाधान ढूंढेंगे, ये हम नगर में चलकर देखेंगे। ये है उपभुवन। तब ये दोनों देव देखते दंग रह गए, अरे इतना कुछ हमने दिखा दिया से, तब भी इसके मन में किंचित भी मुनि मुद्रा के लिए या मुनि धर्म के लिए हमारे लिए इतना सा भी विद्वेष भाव नहीं आ रहा, अपशब्द भाव नहीं आ रहा, गलत भाव नहीं आ रहा। ये पक्का सम्यक दृष्टि जीव है। इतना कहने के बाद भी साक्ष कोई दूसरे से सुनता है तो आदमी के भाव बिगड़ जाते हैं, कोई दूसरा बोले तो आदमी के भाव बिगड़ जाते हैं। तो सामने देख रहा है वो साक्षात, कोई किसी से किसी बारे में कुछ बोले तो उसमें परिणाम बिगड़ते नहीं बिगड़ते आपके, सिर्फ सुनने में से जब बिगड़ जाते हैं तो देखने से तो आपका क्या होगा। वो सामने देख रहा है राजा रासायनिक, तभी चेलनी को बोलता है तुम उनको लेके जाओ, मैं महाराज को लेके चलता हूं। यह है सम्यक दृष्टि, ये है उपभुवन अंग, इसे कहते हो उपभुवन अंग। और यहां तो हमारे सम्यक का भी पता नहीं है, वो अपने आप को धर्मात्मा तो समझते हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा की ABCD भी नहीं जानते। थोड़ा सा तुमको जैसा तुम चाह रहे थे वैसा तुम्हें नहीं दिखे, जैसा तुम सोच रहे थे उससे थोड़ा सा आपको विपरीत दिखे, फिर तो आपने जाना है कैसे मैं बुराई करूं, कैसे मैं बुराई बोलूं, बस फिर तो आप शुरू हो जाओगे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और पूरे नगर में हल्ला करना शुरू कर दो। ये आपका धर्म नहीं है, क्योंकि एक धर्मात्मा यदि कम होगा तो एक धर्म को मानने वाला कम हो जाएगा, और एक धर्म को मानने वाला कम हुआ यानी आपने धर्म का नाश कर दिया। बहुत आसान नहीं है सम्यक दर्शन, बहुत आसान नहीं है धर्म का पालन करना। कहना आसान है हम धर्म को पालते हैं, तुम्हारी औकात नहीं तुम धर्म को पाल पाओ। धर्म तो वो महान वस्तु है, धर्म तो वो महान वस्तु है जिसकी पलने में दुनिया पल रही है। तुम क्या धर्म को पालोगे, हम स्वयं धर्म के पलने में पल रहे हैं, जो जिसके पलने में पलता है उसको पाल नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले यदि आपको लगता है कि हम धर्मात्मा हैं, या आपको लगता है कि मुझे धर्म मेरे जीवन में आना चाहिए, तो पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीख लो। किसी की बुराई ना देखना, ना किसी की बुराई करना, इतना भी सीख लोगे ना तुम, तो तुम्हारा पक्का टिकट है देवलोक का। नरक नहीं जा सकते तुम, त्रिंच में भी नहीं जा सकते। मनुष्य या देव बस दो ही गति रह जाएंगे, बस इतने से नियम से, ना किसी की बुराई देखना, सुनना, ना करना।
वो कोई कर भी रहा है तो उठ के वहां से निकल जाना, वो सुन भी ले तो किसी को बोलना नहीं, देख भी ले तो किसी को बोलना नहीं। इतना सा भी नियम यदि आपने अपने जीवन में पालन कर लिया तो नियम से नरक गति और त्रिंच गति की आयु से आप बच जाएंगे। आपका समय होगा, कल फिर आओगे पर्याय रही। तो यहाँ पर कल आचार्यगण स्थितिकरण की चर्चा करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का पहले तो ऊहन किया, अब ऊहन के बाद कैसे उसका स्थितिकरण करना है, तो उस स्थितिकरण की चर्चा यहाँ पर आचार्यगण करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे निर्वाण स्थिति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख छे। देव भजो अरिहंत को गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ, दया धर्म बालो सदा यही मोक्ष का पन, यही मोक्ष का पन। 9 वाणों।